लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। बेंगलुरु में आज सुबह पत्थर की एक खदान में चट्टान का एक बड़ा हिस्सा गिरने से बिहार और पश्चिम बंगाल के 8 दिहाड़ी मजदूरों की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। ये घटना बेंगलुरु साउथ के मडापट्टना में एक स्टोन क्रशर यूनिट में हुई, जब मजदूर पत्थर निकालने का काम कर रहे थे। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है, जबकि घायलों को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री डॉक्टर सी विजय भास्कर, एमआर विजय भास्कर और एमएसएम आनंदन अपने समर्थकों के साथ सत्ताधारी टीवीके में शामिल हो गए। मल्लापुरम में हुए एक कार्यक्रम में टीवीके में शामिल होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर सी विजय भास्कर ने कहा कि यह फैसला जल्दबाजी में नहीं बल्कि अपने समर्थकों, जिला पदाधिकारियों और अपनी विरालीमलाई विधानसभा सीट के लोगों के साथ बातचीत के बाद लिया गया, क्योंकि सभी लोग राजनीतिक बदलाव चाहते थे। केरलम की फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में 2 पेडलर्स को चेरानल्लूर में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान चेरानल्लूर के रहने वाले अमल जॉर्ज और वडक्के कारा के रहने वाले अभिजीत के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट एंटी नारकोटिक स्पेशल एक्शन फोर्स ने चेरानल्लूर में उनके किराए के अपार्टमेंट में आधी रात छापेमारी की। इस दौरान उनके पास से करीब 14.5 ग्राम एमडीएमए जब्त किया गया। पुलिस का आरोप है कि दोनों कोच्चि में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले लोगों सहित अन्य लोगों को ड्रग्स सप्लाई करते थे। तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़ की टिप्पणियों पर पलटवार किया है। गौड़ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पर निशाना साधा था। राव ने कहा कि विपक्ष की बातों से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं ने बल्कि आम जनता ने भी नवीन का दिल से स्वागत किया। बता दें कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी नितिन नवीन के दौरे को फ्लॉप शो करार दिया था। राव ने कहा कि नितिन नवीन के जोरदार स्वागत से कांग्रेस और उसके प्रदेश अध्यक्ष बेचैन हो गए हैं, क्योंकि उन्हें राज्य में भाजपा की बढ़ती मौजूदगी की चिंता सता रही है। इधर राम मंदिर चंदे में हुई हेराफेरी के मामले पर तेलंगाना के बीजेपी नेता करुणा सागर ने आज हैदराबाद में पत्रकारों से कहा कि वे योगी आदित्यनाथ के इस आश्वासन का स्वागत करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसका पद या प्रभाव कुछ भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष और अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे का फायदा उठाकर भाजपा को निशाना बनाने और मंदिर की पवित्रता को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल को दूसरों को ईमानदारी और जवाबदेही का उपदेश देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। करुणा सागर ने कहा कि बीजेपी पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त जीवन में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक अवसरवादियों को आस्था के इस प्रतीक को बदनाम नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि न्याय की जीत होगी, राजनीतिक दुराचार की नहीं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को महिलाओं, जजों और डिप्टी सीएम के पवन कल्याण सहित एनडीए गठबंधन के नेताओं को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर की जा रही अभद्र टिप्पणियों और ट्रोलिंग को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राजनीतिक बदले की भावना की बजाय विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तेलंगाना की फूड एडल्ट्रेशन सर्विलांस टीम के ऑफिसर्स ने मल्लेपल्ली में छापेमारी के दौरान पाया कि मटन में कथित तौर पर बीफ मिलाया जा रहा था। अधिकारियों ने करीब 50 किलो मिलावटी मांस जब्त कर उसे जांच के लिए भेजा है। उस्मान कुरैशी और जहांगीर नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वे हैदराबाद के होटल्स में कम कीमत पर मिलावटी मांस की सप्लाई कर रहे थे। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन